हेलो एवरीवन, मैं रमन कुमार अगर स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने वीडियो चैनल पर। दोस्तों, आज की चर्चा का विषय है सेकंड क्लास मेल। इससे पहले हम लोगों ने फर्स्ट क्लास मेल के बारे में पढ़ा था। प्रथम श्रेणी की जो मेल है उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। और प्रथम श्रेणी की जो मेल है प्रथम श्रेणी की जो मेल है उसमें हम लोगों ने तीन चीजों के बारे में पढ़ा था। पहला था लेटर, दूसरा था इनलैंड लेटर कार्ड, अंतर्देशीय पत्र कार्ड या जिसे शॉर्ट में आईएलसी कहते हैं, और जिसका दूसरा नाम है इनलैंड लेटर्स। तीसरा है पोस्ट कार्ड। इन तीनों के बारे में हम लोगों ने डिटेल से चर्चा की थी। यहाँ से मैक्सिमम वेट, मैक्सिमम डायमेंशंस यानी कि अधिकतम लंबाई चौड़ाई और मिनिमम लंबाई चौड़ाई से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। इन सारी चीजों का आप लोग ध्यान रखेंगे। आज हम पढ़ेंगे सेकंड क्लास के मेल के बारे में। द्वितीय श्रेणी मेल जो है उनके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे बुक पैकेट के बारे में। तो जिन लोगों को फर्स्ट क्लास मेल कौन कौन सी है, सेकंड क्लास की मेल कौन कौन सी है, जो नहीं पता है, इसी चैनल पे आपको एक वीडियो है, उसमें आप लोग सारी डिटेल से देख लेंगे। सेकंड क्लास की मेल में सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे बुक पैकेट से। बुक पैकेट में अपन लोग क्या भेज सकते हैं? तो जो ग्रीटिंग्स, इनविटेशन है, यानी कि अगर आपको किसी को निमंत्रण देना है, इनविटेशन देना है, ग्रीटिंग्स देनी है, सर्कुलर्स भेजने हैं, होरोस्कोप्स भेजने हैं, कुछ पिक्चर्स हैं, मैप्स है, ड्राइंग्स है, इन सबको भेजना है। लेकिन इनमें क्या नहीं होना चाहिए? पर्सनल कम्युनिकेशंस नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इन सारी चीजों को आप लोग भेज सकते हैं। और इसमें अधिकतम कितने वजन तक आप लोग भेज सकते हैं? तो इसकी अधिकतम वजन की सीमा है वो है 5 किलोग्राम। जब भी आप बुक पैकेट में कुछ भी भेजते हैं तो यहाँ पर जो टॉप का जो कॉर्नर है ना, ऊपर वाला ये जो हिस्सा है बीच वाला, यहाँ पर आपको या तो शब्द लिखना पड़ेगा बुक पोस्ट, या आपको लिखना पड़ेगा बुक पैकेट। दोनों एक ही है, बुक पोस्ट या बुक पैकेट। ध्यान रखेंगे, ये शब्द जरूर लिखे होने चाहिए जब आप बुक पैकेट को भेजते हैं। बुक पैकेट की जो डायमेंशंस है ना, लंबाई चौड़ाई की जो मिनिमम और मैक्सिमम की जो डायमेंशंस है ना, ये जो आयाम है ना, आपको ये याद होने चाहिए। क्योंकि ये जो डायमेंशंस है ना, ये आपको 2 से 3 बार आपको सिर्फ यूं लिखा होगा कि सेम एज बुक पैकेट। सेम एज बुक पैकेट का मतलब है कि जो बुक पैकेट के जो डायमेंशंस है ना, मिनिमम मैक्सिमम के, वही अन्य जो कैटेगरीज है ना उनके होंगे। तो आप लोगों को बुक पैकेट के जो डायमेंशंस है वो आपको सही ढंग से याद करनी पड़ेंगी। क्योंकि अगर ये आपने याद कर ली तो 2 से 3 ऐसी मेल है उनको आपको याद नहीं करना पड़ेगा। तो साइज के बारे में सबसे पहले देखेंगे कि अगर रोल फॉर्म में है तो किसमें है? रोल फॉर्म में। दूसरा है अदर देन रोल फॉर्म। दोनों में डिफरेंस है। रोल फॉर्म में अगर एक लंबाई की बात करें, सिंगल डायमेंशन यानी कि एक भुजा की बात करें, तो वो मिनिमम 10 सेंटीमीटर की होनी चाहिए और मैक्सिमम 80 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। जब बात करेंगे लंबाई और व्यास के दोगुने की, ट्वाइस द डायमीटर की बात करेंगे, तो इसका जो टोटल है ना, वो मिनिमम 70 सेंटीमीटर होना चाहिए। 70 सेंटीमीटर, 17 सेंटीमीटर होना चाहिए। वो अधिकतम 100 सेंटीमीटर, यानी कि 1 मीटर से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। ये जो कन्वर्जन है ना, सेंटीमीटर से मीटर का जो कन्वर्जन है वो आपको आना चाहिए। तो 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर होते हैं, इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। यहाँ से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट, अदर देन रोल फॉर्म में मिनिमम डायमेंशंस वही पोस्ट कार्ड वाली 14 × 9 सेंटीमीटर, और मैक्सिमम की बात करेंगे तो 16 × 30 × 30 सेंटीमीटर। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट, आप लोगों को क्या ध्यान रखना है? रेट्स के बारे में, कि खर्चा कैसे लगेगा। यानी कि ये तो लंबाई चौड़ाई, यानी कि जब आप पैकिंग करते हैं उस समय पर आप लोगों को ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट, आप लोगों को पोस्टेज की रेट क्या है, यानी कि डाक टिकट कितने की लगेगी। तो पहला 50 ग्राम हो या 50 ग्राम से कम हो तो उसके लिए लगेंगे आपको 4 रुपए। और 50 ग्राम से एक्स्ट्रा 50 ग्राम हो या उसका कोई भी भाग हो, उसके लिए 3 रुपए लगेगा। मान के चलते हैं कि 70 ग्राम की कोई बुक पैकेट है, तो इसके लिए कितना चार्ज लगेगा? तो पहले इसको करें 50 ग्राम और इसको फिर 20 ग्राम, इस तरीके से आप इसको डिवाइड करें। पहले 50 ग्राम के लिए 4 रुपए लगेंगे, अगले जो 20 ग्राम है इसके लिए 3 रुपए लगेंगे। तो टोटल 7 रुपए की इस पर पोस्टेज लगेगी, डाक टिकट लगेंगे। रजिस्ट्रेशन करवाना है वो एक अलग है, पंजीकरण के लिए आप लोगों को अलग से 17 रुपए देने होंगे, वो एक अलग मैटर है। डाक टिकटों का जो तरीका है कैलकुलेशन का, वो इस तरीके से रहेगा, आप लोग इसको भी ध्यान रखेंगे।
नेक्स्ट प्रोविजंस, प्रोविजंस का मतलब है कि क्या आप इसमें नहीं भेज सकते हैं। निषिद्ध क्या है कि आपको इनमें क्या नहीं भेजना है, बुक पैकेट में क्या नहीं भेज सकते। तो बुक पैकेट में आप लोग कुछ भी पर्सनल कम्युनिकेशन नहीं भेज सकते हैं। चाहे वो पर्सनल कम्युनिकेशन है ना, वो आप संलग्न करके भेजें, यानी कि जो बुक पैकेट है उसके साथ भेजें अटैच करके, या फिर उसमें लिखा हुआ हो, रिटर्न अप हो, लिखा हुआ हो। दोनों ही तरीके से आप लोगों को पर्सनल कम्युनिकेशन नहीं भेजने हैं। दूसरा, इसमें किसी भी प्रकार की पेपर मनी नहीं होनी चाहिए, ना ही इसमें कोई प्रकार की पोस्टेज या अदर स्टैम्प्स होने चाहिए, ना ही इसमें कोई भी चेक होना चाहिए। ध्यान रखेंगे। एक्सेप्शंस क्या है इस पॉइंट का, इस वाले पॉइंट का अपवाद क्या है कि इसमें स्टाम्प, सेल्फ एड्रेस, पोस्ट कार्ड और लेटर और रैपर हो सकते हैं। तो मोटा मोटा सा ध्यान रखना है कि पेपर मनी नहीं होनी चाहिए, पोस्टेज और अदर स्टैम्प्स और चेक इसमें नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट, इसकी अलग जो कैटेगरी है, बुक पैकेट कंटेनिंग प्रिंटेड बुक। बुक पैकेट की ही एक सब कैटेगरी है कि ऐसी बुक पैकेट जिनमें प्रिंटेड बुक्स हो। इसमें क्या दे सकते हैं आप लोग, इसमें आप लोग प्रिंटेड बुक्स को दे सकते हैं, लेकिन इसमें किसी भी प्रकार का कोई विज्ञापन नहीं होना चाहिए, एडवर्टीजमेंट नहीं होना चाहिए। जैसे अगर आपको टेक्स्ट बुक भेजनी है, किताबें भेजनी है, तो आप लोग भेज सकते हैं। किस में भेजेंगे वो किताबें, बुक पैकेट कंटेनिंग प्रिंटेड बुक में भेजनी है। जब भी आप लोग बुक पैकेट कंटेनिंग प्रिंटेड बुक, बुक पैकेट कंटेनिंग प्रिंटेड बुक में अगर आपको कोई भी डाक भेजनी है ना, तो उसके टॉप पर क्या लिखा हुआ होना चाहिए, उसके टॉप पर क्या लिखा हुआ, इसके टॉप पर लिखा हुआ होना चाहिए प्रिंटेड बुक्स। प्रिंटेड बुक्स इस तरीके से आपको लिखना है, ठीक है। और इसमें आप लोग किसी भी प्रकार का कोई भी पढ़ने का मटेरियल दे सकते हैं, पेंटिंग, फोटोग्राफी, डायग्राम्स आदि भेज सकते हैं। इसमें प्रिंटर या पब्लिश, जो भी इसको पब्लिश कर रहा है उसका नाम या प्रिंटर का नाम जरूर होना चाहिए, ध्यान रखेंगे। और नेक्स्ट आप लोगों को एक लाइन जो कि मैंने थोड़ी देर पहले बोला था, आप लोगों को क्या ध्यान रखना है, ये देखो इसमें दिया कंडीशंस एंड स्पेसिफिकेशंस आर एज सेम फॉर बुक पैकेट। यानी कि जो वजन की सीमा है और जो लंबाई चौड़ाई यानी कि जो डायमेंशंस है ना, वो सेम बुक पैकेट जैसी ही इसमें रहेंगी। बुक पैकेट कंटेनिंग प्रिंटेड बुक या बुक पैकेट, दोनों के लिए अधिकतम वजन की सीमा और आयाम की जो लंबाई चौड़ाई की जो लिमिट्स है ना, वो दोनों के लिए सेम रहेगी। लेकिन पोस्टेज की रेट में बदलाव है। पहले 100 ग्राम या उसके किसी भी भाग के लिए 1 रुपया लगेगा, और अतिरिक्त 100 ग्राम या उसके किसी भी भाग के लिए 1 रुपया लगेगा। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पढ़ेंगे बुक पैकेट कंटेनिंग प्रोटोकॉल्स। बुक पैकेट कंटेनिंग प्रोटोकॉल्स में है कि आप लोग कोई भी चीज नियमित अंतराल से भेजते हैं उसको प्रोटोकॉल्स बोलते हैं। जैसे अगर किसी को न्यूज़पेपर भेजना है, न्यूज़पेपर कहाँ पर रजिस्टर्ड हो, रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया, जैसा शॉर्ट में RNIV बोलते हैं, न्यू दिल्ली, यहाँ पर रजिस्टर्ड होना चाहिए न्यूज़पेपर। और साथ के साथ में जो रजिस्ट्रेशन नंबर है ना, पंजीकरण संख्या है, वो उस न्यूज़पेपर के पहले और लास्ट पेज पर छपा होना चाहिए। और क्या कंडीशन है वो हम लोग वेस्टर्न न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तब देखेंगे। लेकिन बुक पैकेट कंटेनिंग प्रोटोकॉल्स में आप लोग इसको भेज सकते हैं। और फिर आपको क्या दिया हुआ है कि जो वजन है और जो डायमेंशंस है ना, वो सेम बुक पैकेट जैसे ही है, लेकिन पोस्टेज चार्जेस अलग अलग है। जैसे पहले 20 ग्राम के लिए, पहले 20 ग्राम के लिए क्रिटिकल की वैल्यू 20 रुपए है। क्रिटिकल की वैल्यू कितनी है, 20 रुपए। तो पहले 100 ग्राम के लिए कितना रुपया लगेगा, 2 रुपए। और अतिरिक्त 100 ग्राम या उसके किसी भी भाग के लिए रुपये लगेंगे, 3 रुपए। 20 रुपए का क्रिटिकल हो, 20 से ज्यादा का हो लेकिन 50 तक का हो, उसके लिए पहले 100 ग्राम के लिए रुपए लगेंगे 4। नेक्स्ट 100 ग्राम या उसके किसी भी भाग के लिए लगेंगे रुपए 5। अगर क्रिटिकल की वैल्यू 50 रुपए से ज्यादा है, तो पहले 100 ग्राम के लिए रुपए लगेंगे 8, और उसके अतिरिक्त 100 ग्राम या उसके भाग के लिए लगेंगे 9 रुपए। वैल्यू क्रिटिकल का क्या मतलब है, वैल्यू क्रिटिकल का मतलब है कि अगर आपने रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर ही भेजा है ना, ये मान के चलते हैं इसकी कॉस्ट 20 रुपए तक है, तो वो इस कैटेगरी में बिलोंग करेगा। और रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर की कॉस्ट 25 रुपए है, 25 रुपए का मतलब है कि वो इस कैटेगरी में बिलोंग करेगा और उस पर चार्जेस इस कैटेगरी से लगेंगे। तो इस तरीके से आप लोगों को क्रिटिकल की वैल्यू का ध्यान में रखना है। यहाँ पर दिया हुआ है कि अगर कोई फ्री का सर्कुलेशन है ना, और उस पर प्रिंट नहीं किया आप लोगों ने किसी भी प्रकार से, जो कीमत है ना उसकी जो वैल्यू है वो प्रिंट नहीं किया, तो आप लोग उसे क्रिटिकल्स में नहीं भेजेंगे, उसे सिंपली आप लोग बुक पैकेट में भेजेंगे। इस बात का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर के बारे में पढ़ेंगे। रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर में सिंपली आप लोग इस तरीके से समझे कि कोई एक अखबार है, कोई एक न्यूज़पेपर है, इसको रजिस्ट्रार ऑफ
रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया, न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया आरएनआई से इसको क्या किया हुआ है, इसको वहां पर इसको रजिस्ट्रेशन किया हुआ है। फिर उसके बाद में इसका अखबार का रजिस्ट्रेशन कहाँ पर किया हुआ है, डिविजनल हेड के द्वारा। डिविजनल के जो हेड है, मंडल के जो प्रमुख है, चाहे एसपीओ हो चाहे एसएसपीओ हो, इनके द्वारा भी यहाँ से भी लाइसेंस लेना होता है। उसके बाद में ये नियमित अंतराल पर 31 दिन से ज्यादा का अंतराल नहीं हो, नियमित अंतराल पर ये पब्लिश किए जाते हैं। और साथ के साथ इस पर जो इसका पहला पेज है न्यूज़पेपर का, उस पर रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा होना चाहिए फर्स्ट पेज पर। और इसका जो लास्ट पेज है उस पर भी रजिस्ट्रेशन नंबर है, पंजीकरण जो संख्या है वो लिखी होनी चाहिए। और साथ के साथ में रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर की जो कीमत है वो भी इस पर छपी होनी चाहिए। तो वन बाई वन सारे पॉइंट्स को ध्यान रखने पढ़ लेते हैं अपन लोग। तो सबसे पहले है कि ये क्या है, रजिस्टर्ड ऐसा न्यूज़पेपर जिसमें या तो पूरी तरीके से हो या उसका कोई छोटा मोटा हिस्सा हो, पॉलिटिकल न्यूज हो या अदर कोई न्यूज हो, लेकिन उसमें एडवर्टीजमेंट हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, ऐसे न्यूज़पेपर को रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर के माध्यम से आप लोग भेज सकते हैं। और पब्लिश करने के लिए जो अधिकतम समय है ना, वो 31 डेज से ज्यादा का नहीं होना चाहिए, इसके अंदर हम लोगों को वो पब्लिश करना होता है। और इसकी एक लिस्ट होती है सब्सक्राइबर की। सब्सक्राइबर की लिस्ट का मतलब है कि न्यूज़पेपर लेने वाले जो है ना, किन किन लोगों को ये भेजना है, इसकी एक लिस्ट इन लोगों के पास में होनी चाहिए जो कि न्यूज़पेपर को पब्लिश कर रहे हैं। एक लिस्ट होनी चाहिए। दूसरा कि रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया आरएनआई में इस अखबार का पंजीकरण होना चाहिए, पंजीकरण होना चाहिए। और आरएनपी रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर पर उसकी कीमत छपी हुई होनी चाहिए। साथ के साथ में संबंधित जो डिविजनल हेड है, चाहे वो एसपीओ हो चाहे वो एसएसपीओ हो, इनके द्वारा भी एक लाइसेंस जारी किया जाता है, उस लाइसेंस का होना भी कंपलसरी है। और रजिस्ट्रेशन नंबर, जो दिया गया है डिविजनल हेड के द्वारा, वो रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर के पहले पेज पर और लास्ट पेज पर छपा होना चाहिए। और साथ के साथ में उस रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर पर एक शब्द लिखा होना चाहिए, वो शब्द है रजिस्टर्ड, ये शब्द लिखा होना चाहिए। और इस लाइसेंस की जो वैलिडिटी है वो 3 कैलेंडर ईयर, कैलेंडर ईयर का मतलब होता है जनवरी से लेकर के दिसंबर तक। अगर किसी ने जून 2020 में अगर कोई रजिस्ट्रेशन करवाया है न्यूज़पेपर का, तो इसकी जो वैलिडिटी है वो 2020 में रहेगी, पूरी 2021 में रहेगी और 2022 तक रहेगी। ध्यान रखें, 2023 का जो जनवरी है ना, वहां से इनको दोबारा से रजिस्ट्रेशन न्यूज़पेपर का रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा या उसको रिन्यू करवाना पड़ेगा। मान के चलते हैं कि अगर किसी ने जनवरी में ही रजिस्ट्रेशन लिया हुआ है, तो उनको 30 सितंबर से पहले पहले रजिस्ट्र अगर उनको अपना जो पंजीकरण है, रजिस्ट्रेशन है, वो रिन्यू करवाना है तो रिन्यू करवा सकते हैं, उसके लिए कोई चार्ज नहीं है। लेकिन अगर किसी ने 30 सितंबर के बाद में और 31 दिसंबर से पहले पहले, यानी कि इस पीरियड के बीच में अगर किसी ने रिन्यू करवाया है अपना रजिस्ट्रेशन, तो उसके लिए लेट फीस लगेगी 50 रुपए। और किसी किसी ने इस डेट के बाद भी, यानी कि 3 कैलेंडर ईयर है जनवरी से दिसंबर वाली, वो पूरी होने वाली है, उसके बाद में चौथे वर्ष में अगर वो रिन्यू करवाते हैं तो उनको 100 रुपए फीस देनी पड़ेगी। तो एक बात ध्यान रखें कि लाइसेंस के लिए आपको कोई फीस देनी नहीं है, रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर के लिए लाइसेंस के लिए कोई फीस नहीं देनी है। लेकिन लेट फीस कितनी देनी है, 50 रुपए देनी है। और पूरा ही 3 कैलेंडर ईयर निकल जाए तब कितनी देनी है, तो 100 रुपए लेट फीस देनी होती है। तो लेट फीस से संबंधित जो क्वेश्चन है वो आपसे पूछे जाते हैं, जिसका भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और साथ के साथ में क्या ध्यान रखना है कि इस रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर के साथ में कुछ भी संलग्न नहीं करना है। अगर कोई सप्लीमेंट्री है सेम इशू से रिलेटेड, वो आप कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन का जो जिस ऑफिस से मतलब जिस डिवीजन ऑफिस से आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है, वो आप लोगों को बताते हैं कि इस पोस्ट ऑफिस में आके आप लोग इनको पोस्ट कर सकते हैं। तो उसी पोस्ट ऑफिस के काउंटर पे आके आप लोगों को वो रजिस्ट्रेशन, जो रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर है आरएनपी है, वो आपको पोस्ट करना होता है। ठीक है। फिर उसके बाद में अगर किसी को रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर तो भेजने हैं, लेकिन विदाउट प्री पेमेंट ऑफ पोस्टेज वाले भेजने हैं। कई बार आपसे एग्जाम में ऐसे पूछता है शॉर्ट में, इसका फुल फॉर्म है
विदाउट प्री पेमेंट ऑफ पोस्टेज। अगर ऐसे न्यूज़पेपर भेजने हैं तो इनकी जो इनका जो लाइसेंस है उनको कौन जारी करता है? इनको जारी करता है सर्कल ऑफिस या रीजनल ऑफिस, जो भी आपका लगता है वो आपको ये करके देंगे। रीजनल ऑफिस या सर्कल ऑफिस जो भी आपका लगता है वो आप लोगों का लाइसेंस देंगे, और उस लाइसेंस नंबर को आप लोगों को प्रिंट करना है और पोस्टल रजिस्ट्रेशन नंबर को अखबार के ऊपर पहले पेज पर और लास्ट पेज पर आपको लिख के देना होता है। और अगर कोई WPP विदाउट प्री पेमेंट ऑफ पोस्टेज वाले रजिस्ट्रेशन जो रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर है उनको पोस्ट करता है कोई, तो महीने में उनके 2 बिल जाते हैं। मान के चले कोई अखबार वाला व्यक्ति आया 1 से 15 के बीच में, जितने भी उन्होंने न्यूज़पेपर दिए उसका जो बिल है वो 16 तारीख को पोस्ट ऑफिस उनको दे देता है। 16 से लेकर के महीने की जो लास्ट डेट है 30 से 31 जो भी है, यहाँ तक के जो रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर पोस्ट किए जाएंगे, इसका अगले महीने की 1 तारीख को बिल पोस्ट ऑफिस इनको दे देती है। फिर इनको 7 दिन का टाइम मिलता है, 7 दिन के भीतर भीतर इनको ये जो पैसा है वो पोस्ट ऑफिस को देना होता है। चार्जेस कैसे लगेंगे? सिंगल कॉपी की बात करें, पहले 50 ग्राम के लिए 25 पैसे, 50 ग्राम से लेकर 100 ग्राम तक 50 पैसे, और 100 ग्राम से ज्यादा या उसके किसी भी बात के लिए 20 पैसे लगेंगे। बंडल दे रहे हैं, एक से ज्यादा कॉपी है तो 100 ग्राम तक 50 पैसे है, और प्रत्येक 100 ग्राम या उसके हिस्से के लिए 20 पैसे उनको चार्ज देना पड़ता है। नेक्स्ट, सैंपल और पैटर्न पैकेट, ये भी बुक पैकेट का ही पार्ट है, लेकिन इसमें एक बात का ध्यान रखना है, यहाँ से प्रश्न कई बार पूछे जाते हैं। सारी कंडीशन सेम है जैसे बुक पैकेट में है, सारी चीजें सेम है, लेकिन वजन की जो सीमा है वो 5 ग्राम से घटा करके अब सिर्फ और सिर्फ कितनी हो जाएगी? 2 किलोग्राम ही रह जाएगी। इस बात का ध्यान रखना है। तो इसमें आप लोग क्या बेच सकते हैं? आप लोग इसमें फूड के ग्रेन यानी कि जो अन्न है आपका खाना है जो उसके दाने आप लोग बेच सकते हैं, फूड ग्रेन्स बेच सकते हैं, कॉटन बेच सकते हैं, क्लॉथ बेच सकते हैं, मेडिसिन बेच सकते हैं, सीड्स बेच सकते हैं। यानी कि सैंपल साइज में आप लोगों को कुछ भी भेजना है तो इनके सैंपल्स आप लोग भेज सकते हैं। ठीक है, और सारी जो कंडीशन है वो पैकेट जैसी ही है, और वजन की जो सीमा है वो 5 किलोग्राम से घटा करके 2 किलोग्राम हुई है। इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। सबसे इम्पोर्टेंट, ब्लैंड लिटरेचर पैकेट के बारे में, जहां से प्रश्न कई बनते हैं और कई बार पूछे भी गए हैं। ब्लैंड लिटरेचर पैकेट को शॉर्ट में आप लोगों को BLP भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं? BLP बोलते हैं। BLP में सिंपली क्या है कि आप लोगों को इसमें एक एक सैंपल साइज मिलेगा। आप लोगों को इसमें क्या मिलता है कि मान के चलते हैं कि ये कोई एक बुक है और ये ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट के रूप में भेजनी है, तो ये सिर्फ और सिर्फ अंधे व्यक्तियों के लिए, यानी कि ब्लाइंड जो व्यक्ति है सिर्फ और सिर्फ उनको ही भेजे जाते हैं। तो इनमें क्या होता है कि इनके जो पेज है ना उन पर डॉट 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 से होते हैं, यानी कि ये उभरे हुए इससे होते हैं। जो ब्लाइंड जो लोग होते हैं ना, अंधे जो लोग होते हैं, उनकी जो लैंग्वेज है ना वो लैंग्वेज इन पर होती है। तो ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट आप लोगों ने अगर नहीं देखे हैं, कई हेड ऑफिस में मिलते हैं। जिन लोगों ने नहीं देखे हैं वो आप लोग गूगल से सर्च करें कि ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट में कैसी चीजें भेजी जाती हैं। तो आप लोग ये समझे कि ये कोई एक पेज है और इस पर कई सारे जो साइंस है वो बने हुए हैं ब्लाइंड लिटरेचर के डॉट 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 से। उससे क्या होता है कि जो अंधा व्यक्ति है वो इन पर स्पर्श के माध्यम से टच करके ये पहचान लेता है कि इसमें क्या लिखा हुआ है। हम और आप जैसे लोग इसको सिर्फ आंखों से देख सकते हैं, कुछ लोग जो इन साइंस को समझते हैं वो ही इसको पढ़ सकते हैं। तो यहाँ से क्या प्रश्न पूछा जाता है कि इसमें ना तो आप कोई रिटर्न कम्युनिकेशन भेज सकते हैं ना ही प्रिंटेड भेज सकते हैं। ठीक है। दूसरा, ब्लाइंड लिटरेचर का अधिकतम भार की सीमा कितनी है? वो 7 किलोग्राम है। किन के लिए भेजे जाते हैं? ब्लाइंड लोगों के लिए भेजे जाते हैं। इसमें जो कुछ लिखा जाता है वो किस लैंग्वेज में लिखा जाता है? वो ब्राइल लिपि में भेजा जाता है। ब्राइल लिपि जो होती है अंधों के लिए, उन उस लैंग्वेज में ये सारी चीजें भेजी जाती हैं, यानी कि उस लैंग्वेज में इसमें लिखा जाता है। लेकिन हमने बोला कि इसमें कोई भी रिटर्न कम्युनिकेशन नहीं हो सकता, लेकिन द टाइटल एंड द टेबल ऑफ कंटेंट ये इसमें संलग्न करके जा सकते हैं, अटैच होके जा सकते हैं। की और इंस्ट्रक्शंस जा सकते हैं, लेवल फॉर द रिटर्न ऑफ द पैकेट जा सकता है, यानी कि इनके अलावा कुछ भी ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट के साथ में अटैच होके नहीं जाता है। मैक्सिमम वेट की सीमा 7 किलोग्राम। रजिस्ट्रेशन फीस, पोस्टेज फीस सब कुछ इनके लिए फ्री है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एयर चार्जेस लगते हैं, यानी कि हवाई माध्यम से अगर सेंडर चाहता है कि भेजने हैं तो सिर्फ और सिर्फ एयर चार्जेस लगते हैं। बाकी के जितने भी चार्जेस है ना, चाहे वो एक्नॉलेजमेंट हो, एक्नॉलेजमेंट की रिसिप्ट हो, पोस्टेज चार्जेस हो, रजिस्ट्रेशन चार्जेस,
सारे फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। यही से प्रश्न पूछे जाते हैं और यही प्रश्न रिपीट मोड में आपसे पूछे भी गए हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आप लोग पार्सल मेल में से पार्सल के बारे में पढ़े। तो पार्सल में सिंपली क्या है कि गुड्स का आप लोग अगर को भेजना है कहीं एक जगह से दूसरी जगह, तो वो लोग पार्सल के माध्यम से भेज सकते हैं। यहाँ से क्या प्रश्न पूछे जाते हैं, यहाँ से पूछा जाता है कि एक पार्सल का अधिकतम वजन 20 किलोग्राम से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये तो बात कर रहे हैं रजिस्टर्ड पार्सल के बारे में। अनरजिस्टर्ड पार्सल यानी कि अपंजीकृत पार्सल अधिकतम 4 किलोग्राम का भेजा जा सकता है। अनरजिस्टर्ड पार्सल अधिकतम 4 किलोग्राम तक का भेजा जा सकता है। अगर पार्सल बीओ से बुक हो या बीओ के एरिया में उसको डिलीवर होना हो, तो उसके लिए जो वजन की सीमा है वो घट करके 10 किलोग्राम रह जाएगी। इस बात का भी आप लोगों को ध्यान रखना है। तीनों ही प्रश्न पूछे गए हैं, तीनों ही प्रश्न बड़े इंपॉर्टेंट हैं। शॉर्ट में एक बार ये पूछ लिया गया था कि यूआरपी की अधिकतम वजन सीमा क्या है। अब जिन लोगों ने अनरजिस्टर्ड पार्सल को इंग्लिश में पढ़ा था, यूआरपी से जो लोग परिचित थे, उन लोगों ने 4 किलोग्राम को टिक किया, बाकी के सारे कंफ्यूज रहे। तो यूआरपी अनरजिस्टर्ड पार्सल को कहते हैं। शॉर्ट में एक बार डब्ल्यूपीपी भी पूछा गया था, विदाउट प्री पेमेंट ऑफ पोस्टेज, जिसके बारे में अभी हम लोग पढ़ रहे थे, ये भी पूछा गया है। दोनों को ही आप लोगों को ध्यान रखना है। चार्जेस के बारे में बात करें, वजन सीमा की आप लोगों ने बात कर ली। चार्जेस के बारे में बात करें तो पहले 500 ग्राम के लिए चार्ज लगता है 19 रुपए। अधिक 500 ग्राम से अधिक हो या उसका कोई भी हिस्सा हो उसके लिए 16 रुपए लगेंगे, और रजिस्ट्रेशन के लिए 17 रुपए लगते हैं। सेम आप लोगों को ध्यान रखना है। होम डिलीवरी चार्ज 5 रुपए का आपको ध्यान रखना है, अगर पार्सल का वजन 5 किलोग्राम से ज्यादा है तो उस केस में। बात करें साइज के बारे में, लंबाई मिनिमम लेटर की है वही ध्यान रखनी है, और लंबाई प्लस चौड़ाई का जो टोटल है वो भी लेटर जैसा। तो आप लोग जो आप लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था लेटर के बारे में, वो आप लोग रिमाइंड कर लें। मैक्सिमम की ध्यान रखें, एक जो साइड है उसकी जो अधिकतम लंबाई है वो 1 मीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, यानी कि 100 सेंटीमीटर। और लंबाई प्लस गहराई का जो टोटल है वो 1.8 मीटर यानी कि 180 सेंटीमीटर से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। गहराई कैसे निकालते हैं,